देवर जी, ऐसे छुप छुप के क्यों देख रहे हो? अच्छी नहीं हो क्या मैं? इतनी बुरी जो आंखें उठा के देख भी नहीं सकते? नहीं भाभी, जितना भैया आपसे प्यार करते हैं ना, तो मैं आपके साथ तो ये सब सोचता ही नहीं। मैंने आपको उस नज़र से कभी देखा भी नहीं। अरे देवर जी, उस नज़र से तब नहीं देखा, अब देख लो। वैसे भी ना, मैं आपको बहुत अच्छी नज़रों से देखती हूँ, और कैसी नज़रों से देखती हूँ मैं क्या ही बताऊँ आपको। भाभी, मुझे समझ में आ रहा है कि आप क्या बोलना चाहती हैं, लेकिन अपनी ये बहकी बहकी बातें ना मेरे सामने मत करो। अरे देवर जी, बहकी तो अभी मैं हूँ नहीं, बहकने का सोच रही हूँ, वो भी आपके साथ। अभी एक काम करो, पढ़ाई वढ़ाई बाद में करना। आ आपको ज़िंदगी का पाठ पढ़ाती हूँ। नहीं भाभी, मुझे अभी ज़िंदगी का पाठ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि अभी बस मेरा जो फोकस है ना, बस अपनी पढ़ाई पे रखूँ। अच्छी तरह से जानती है आप कि मेरे एग्ज़ाम आ गए हैं और एग्ज़ाम का प्रेशर मेरे सर पे इतना है ना, अगर मैं फेल हुआ तो भैया के सारे पैसे बर्बाद जो मुझ पे वो लगा रहे हैं, मेरी कॉलेज की फ़ीस दे रहे हैं, फिर तो भैया शायद मुझे जान से मार ही देंगे। क्या आप चाहती हैं कि आपका प्यारा सा देवर मर जाए? अरे देवर जी, आपके भैया आपको कुछ नहीं कर सकते, तब जब आप मेरी बात मानो। आपको क्या लगता है कि मैं आपको कुछ होने दूंगी या फिर इस घर से बाहर जाने दूंगी? और आपको बुरा नहीं लगता कि आप अपनी भाभी की एक बात नहीं मानते, सिर्फ अपने भैया के आज्ञाकारी भाई बन रहे हो? एक काम करो, भैया को कुछ नहीं पता चलेगा। वैसे भी आप नहीं कर सकते, तो वो आपका फ्रेंड आया था ना कल, मनोज, उसे ही बुला दो। भाभी बस करिए, वो मेरा दोस्त है और भैया ना आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ। जिस तरह से अभी आप मुझसे बातें करें ना, मैं बहुत अच्छे से जवाब दे सकता था आपको। आप मेरे भैया की। चुप हो जाओ। आपके भैया से ना मैं बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन प्यार से ज़रूरतें पूरी नहीं होती ना, ज़रूरतें किसी और चीज़ से पूरी होती है। समझदार तो हो आप, समझ रहे हो ना मैं क्या इशारा दे रही हूँ? हाँ भाभी, मैं समझदार हूँ और मैं आपकी सारी बातें समझ भी रहा हूँ, लेकिन आप मेरी बातें नहीं समझना चाहती, क्योंकि आपको तो वो सब करना है मेरे साथ जो एक पति पत्नी में होता है। लेकिन आपकी ये ख्वाहिशें, सपने, जो ज़रूरतें हैं ना, मैं तो पूरी नहीं कर सकता, और ना ही मैं आपको करने दूंगा किसी और के साथ। समझे आप? मेरे भैया आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बस आपको यही समझाना चाहता हूँ। और आपको दिख ही रहा है मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आप तो मुझे पढ़ने देंगी नहीं, तो कोई नहीं, मेरा एक रूम है, मैं अपने रूम में पढ़ सकता हूँ। आप यहाँ पर बैठे रहिए अपनी तन्हाइयों में। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। अरे देवर जी, बात तो सुनो। ये मेरा बोरिंग देवर भी ना कब समझेगा कि किताब के आगे भी जिंदगी है। और इतनी देर से टुकुर टुकुर मुझे देख रहा था, जैसे ही मैंने उसे बोला वैसे ही शर्मा गया शायद। पर कोई बात नहीं, कब तक भागेगा मुझसे, कभी तो हाथ में आएगा। एक काम करती हूँ, अब मैं उससे प्यार से बात करती हूँ, और मुझे पता है वो भी मुझे पसंद करता है और मेरे पास आ ही जाएगा। देवर जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। देवर जी, जो मेरा देवर है ना, इसका क्या करूँ मैं? ये मुझ पे ध्यान ही नहीं देता, और इसके बिना मुझे रहा नहीं जाता, क्योंकि जो इसका भाई है वो भी तो अपने काम से बाहर ही रहता है। अब मैं क्या करूँ? इसी को बुला लेती हूँ, और फिर जो मेरे मन में चल रहा है वो इसी को बता देती हूँ। कब तक दूर भागेगा, कभी ना कभी तो पास आएगा। देवर जी, ओ देवर जी। जी भाभी, आपने बुलाया? हाँ देवर जी, देखना, अचानक से मेरी कमर में लगता है मूंछ आ गया। दर्द बहुत कर रहा है, थोड़ा सा दबा दो ना। मोच आ गया कमर में? क्या करी थी आप ऐसा? पक्का आपने भारी वजन ही उठाया होगा। अरे भाभी, इस घर में आप अकेली नहीं रहती हैं, मैं भी रहता हूँ। मुझे बोल देती, मैं काम कर देता, लेकिन आपको तो सारा काम अकेले ही करना है। अगर भैया को पता चल गया तो भैया मुझे क्या बोलेंगे फिर? हाँ देवर जी, मैंने भारी वजन ही उठाया था। एक काम करो ना, अब इतना मत सुनाओ, जल्दी से मेरी कमर दबा दो, दर्द से रहा नहीं जा रहा। और अपने भैया को तो कुछ बताना मत, वो बहुत परेशान हो जाएंगे। आप जानते हो ना वो मुझसे कितना प्यार करते हैं।
हाँ भाभी, मैं जानता हूँ वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं आपकी कमर नहीं दबा सकता। माफ़ करना, मैं आपके लिए जब मुंह ले आता हूँ ना मेडिकल से। देवर जी, आपको समझ नहीं आ रहा क्या कि मेरी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है? अगर नहीं दबाना तो साफ साफ मना करो ना, इतने बहाने क्यों कर रहे हो? भाभी बहाने नहीं मार रहा, ठीक है आप गुस्सा मत करो, कर रहा हूँ। बात बात पे आप भी गुस्सा हो ही जाती हो। यहाँ दर्द हो रहा है? हाँ देवर जी, थोड़ा सा उस तरफ। हाँ इधर? हाँ हाँ देवर जी। आगे से काम करो ना, मुझे बुला लेना, फिर दोबारा मोच ना आ जाए बाद में। देवर जी, मैं तो सोच रही हूँ ये मोच आ गई तो अच्छा ही हुआ ना, इसी बहाने आप मुझे छू तो रहे हो। और आप नहीं जानते, आपने जब मेरे अंदर मतलब मेरे ऊपर हाथ रखा है ना, मुझे एक अलग ही सुकून मिल रहा है, वो सुकून जो आपके भैया कभी नहीं दे पाए। अच्छा, मैं अब समझाऊं कि आपके कोई दर्द नहीं हो रहा है, आप बस मेरे को बुलाना चाहती थी और वो सब करना चाहती थी। को भाभी, मैं आपको समझा चुका हूँ, मैं आपके साथ वो सब नहीं कर सकता। आप मेरे साथ बहुत कुछ कर सकते हैं, और वैसे भी ना, आपने ये शर्ट क्यों बदल ली? ये ना, एक काम करो, मैं उतार दूँ क्या? भाभी कैसी बातें कर रही हैं? मैं दूसरी शर्ट पहना देती हूँ देवर जी। भाभी प्लीज, आप ऐसी बातें मत करो, मुझे टाइम नहीं लगेगा ये बातें भैया को बताने के में। अच्छा, हाँ, आप अपनी भाभी से ऐसे कैसे बोल सकते हो? मैंने क्या ही गलत बोल दिया देवर जी? अगर आपके भैया मुझे थोड़ा सा सुख नहीं दे पा रहे, तो क्या मैं अपने बाहर जाऊं, बाहर किसी और के पास जाऊं, उसी पड़ोसी के पास? भाभी बस करिए, क्या बोल रही हैं आप? वही तो मैं कह रही हूँ देवर जी, घर की बात घर में रह जाएगी, क्यों इधर उधर लोगों को जताना कि आपकी भाभी क्या क्या करती है? एक काम करें, अब जल्दी से ना इधर उधर की बातें सोचना छोड़ दो, आप प्यार करते हैं। भाभी बस करिए, मैं आपके साथ वो सब नहीं कर सकता। आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है? वो सब करने के लिए भैया है ना। नहीं देवर जी, अब मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हूँ, अब मेरी कुछ समझ में नहीं आएगा। अब मेरी समझ में तभी आएगा जब आप मुझे प्यार करोगे। ठीक है, अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही है, आप आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, मैं भी हो ही जाता हूँ ना आउट ऑफ कंट्रोल। आपकी बात ये पूरी कर ही देता हूँ, है ना? हाँ देवर जी। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, भैया को आज बता ही देता हूँ कि आप कैसी हरकतें कर रही है मेरे साथ। नहीं देवर जी, इसमें भैया को बताने जैसा क्या है? आप तो मुझसे बात कर सकते हो ना। ठीक है, आपको नहीं पसंद ना, मैं नहीं करूँगी ये सब। अच्छा, आ गई आपको समझ कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको? अरे भाभी, मैं मानता हूँ आपकी शादी को 2 साल हुए हैं और भैया इतनी जल्दी काम करने के लिए बाहर भी चले गए। भैया को देखना चाहिए कि अभी शादी हुई है तो कुछ तो फिजिकल नीड्स होती हैं, वो नहीं दे पा रहे, तभी तो आप इतनी बेचैन तड़प रही हैं। अब आप खुद देखिए ना, ये बड़ा घर ये किसने बनाया, किसने खड़ा करा है? ये एम्पायर मेरे बड़े भैया का ही है। उन्होंने इतना पैसा लगाया सिर्फ हम लोगों के लिए। वो कमाने क्यों जाते हैं? सिर्फ हम दोनों के लिए, कि हम अच्छे से इस घर में रह सकें, खुश रह सकें, सारी बातें कर सकें किसी से भी। देवर जी, मैं समझ रही हूँ कि मैं अपने पति को ही धोखा देने चली थी। वो इंसान जो मुझ पर आँख बंद करके विश्वास करता है, वो ये सोचता है कि वो चाहे कितने भी दूर रहे मुझसे, मैं उसको कभी धोखा नहीं दे सकती। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, और इतना विश्वास करने वाले इंसान को आज मैं धोखा देने वाली थी। और मैं पता नहीं किस चीज़ के पीछे इतना पागल हो चुकी थी, जो मुझे आपसे ऐसी बातें करनी पड़ी। देवर जी, मैं समझ गई कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, और मुझे अपनी गलती का पछतावा भी है। लेकिन प्लीज आप अपने भैया को कुछ मत बताना। बस करिए भाभी, मैं आपकी सारी बातें मान रहा हूँ, और अनजाने में कुछ नहीं होता है, सब कुछ समझ में आता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, और मेरे को समझ में आ रहा है। देखिए भाभी, मेरा कोई मोटिव नहीं है आपको सुनाने का, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं आपको कैसे बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, कैसे बोलूँ। बस आपको बस समझाना था कि आप ऐसी हरकतें छोड़ दीजिए, और आपको अपनी गलती का पछतावा है, मेरे लिए वही काफ़ी है। आप बस मेरे लिए इतना काम करिए ना, ये सब चीज़ें छोड़ कर ना काम पे ध्यान दीजिए। मैं भैया से बात करता हूँ कि अपनी शिफ्टिंग ना यहीं पर ही करवाएं, आपको टाइम दें, आपको प्यार दें, और आपको घुमाने ले जाएं बाहर, तब आपको अच्छा फील करेंगी। बस भाभी, मैं मानता हूँ आपसे गलती हुई, आप बहक गई थी, आप मुझसे बस माफ़ी मत मांगिए। और देवर जी, पक्का ना आप अपने भैया को कुछ नहीं बताओगे ना? अगर आपने अपने भैया के सामने मुंह खोल दिया ना, तो उनका वो विश्वास टूट जाएगा, और वो तो चरम से पानी पानी हो जाएंगे कि जिस भी किसी को इतना प्यार करते हैं उसकी कितनी गिरी हुई सोच है।
देवर जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन आप अपने भैया को कुछ मत बताना। बस भाभी, हाथ मत जोड़िए। मुझे अपने आप से शर्म आ रही है कि मैं अपनी भाभी को कैसे सुना रहा हूँ। ठीक है, आप अपनी गलती का पछतावा है, मेरे पास वही काफ़ी है। आगे से ये गलती दोबारा मत दोहराना। मैं चलता हूँ यहाँ से।